नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के मैट्रिक के संस्कृत विषय के 9वां पाठ स्वामी दयानंद के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। एक एक पंक्तियों को पढ़ करके हम तो शब्दार्थ समझने वाले हैं और शब्दार्थ को समझने के पश्चात हम लोग इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए चलिए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग अभी कि आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानंदः। आधुनिक भारत के समाज के शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आर्य आर्य समाजक संस्थायाः संस्थापेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृहते। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके इन्होंने भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के यानी कि भारतीयों के में राष्ट्रीयता का बोध कराने में इनका विशेष योगदान रहा है। समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। समाज में अनेक जो दूषित प्रथा थी उसको खंड करके यानी कि उसके दूर करके शुद्ध करके समाप्त करके उसके शुद्ध तत्व ज्ञान के प्रचार किया है। किसने? दयानंद सरस्वती ने। अयम पाठ, इस पाठ में हम लोग दयानंदस्य स्वामी दयानंद की परिचय तस्य समाजोद्धार योगदानम च निरूपयति। यानी कि इस पाठ के अंतर्गत हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती की परिचय और उनके द्वारा समाज के उद्धार के लिए किए गए योगदान की चर्चा करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि मध्यकाले नाना कुत्सित तरीयतः भारतीयम समाज अदूषयन। यानी कि मध्यकाल में अनेक गलत कुत्सित रीति यानी कि गलत रीति रिवाज से भारतीय समाज क्या हो गई थी? दूषित हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि जातिवाद कृतम वैषम्य अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबर स्त्रीणाम शिक्षा विधवानाम गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आसन। यानी कि प्राचीन समाज में जाति से किया गया वैमनस्य, जाति जाति में क्या होता था? विरोधाभास होता था, दुश्मनी होती थी, छुआछूत था, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, धर्म कार्य सुआडंबर धर्म के कार्यों में आडंबर, स्त्रीड़ा नाम शिक्षा स्त्रियों की अशिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा नहीं प्रदान किया जाता था, विधवा नाम गर्हिता स्थिति विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, शिक्षा या अव्यापकता इत्यादि शिक्षा की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। इन दोषों से जो है प्राचीन समाज में बहुत ही ज़्यादा था। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। अतः अनेक जो दलित थे वे हिंदू समाज को तिरस्कृत करके छोड़ के द्वारा किए गए तिरस्कार के कारण अपने धर्म का अंतरण कर लेते थे, यानी कि परिवर्तन करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते थे। क्योंकि जब अगर हम हिंदू समाज में जातियों के अंदर विभेद करेंगे, छुआछूत करेंगे, तो निश्चित है हम जिसके साथ यह तिरस्कार करेंगे, जिसका यह हम अपमान करेंगे, वह अपमानित होकर के ऐसे धर्म को अपनाने का प्रयास करेगा जहाँ पर कि किसी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं हो, छुआछूत की समस्या नहीं हो, वहाँ पे जाने का प्रयास करेगा। इतादृशे विषय में काले ऊनविंशत शतके केचेन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषण समाजस्य वैषम्यकारिका भारतवर्षे। यानी कि इसी समय में कि इस प्रकार की जो विषम परिस्थिति थी उसी समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक हुए जो सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले हुए। किस समय में? जिस समय इस तरीके के समस्याएं प्रचलित थी। तेसु
नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्व समाजोद्धार से संकल्प चा शिखर स्थानीय। उन्हीं में से यह जो एक पाठ है, इसमें स्वामी दयानंद का परिचय और समाज के उद्धार में उनके योगदान के बारे में स्पष्ट किया जाता है। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे भूत। यानी कि स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश राज्य के टंकर नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नामः मूलशंकर इति कृतम। इनका जो बचपन का नाम था वह क्या था? मूलशंकर था। संस्कृत शिक्षाया एवाध्ययनस्य से प्रारंभो जातः। इन्होंने क्या किया था? संस्कृत की शिक्षा का अध्ययन प्रारंभ से हुआ था। क्यों हुआ था आगे देखेंगे हम लोग। कर्मकांडी परिवारे तादृशी व्यवस्था तदानिसीम। यानी कि कर्मकांडी परिवार में ऐसी व्यवस्था ही प्रचलित थी कि संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन का शुरुआत माना जाता था। शिवोपासके परिवारे, शिव का उपासक यह परिवार था, जिसमें मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्वम उद्भोगम जातम। यह जो परिवार था यह शिव का उपासक था, तो इसमें मूल शंकर के द्वारा महाशिवरात्रि महापर्व में क्या करवाया गया? उद्बोधकम जातम, जागरण करवाया गया। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रह मारुका मुसह विग्रह पार्थानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। यानी कि उस रात्रि जागरण के काल में मूल शंकर क्या देखते हैं कि शंकर का जो विग्रह है, शिवलिंग है, उस पर मूसका यानी कि चूहा होता है। उस शिवलिंग पर चढ़ करके चूहा क्या करता है? विग्रह अर्पितम द्रव्याणि भक्षयन्ति। विग्रह को जो अर्पित किया गया था द्रव्य यानी कि खाने पीने की जो चीजें थी, फल फूल था, वो उस पर चढ़ करके क्या करता था? भक्षयन्ति यानी कि खा रहा था। मूल शंकरो चिंतस्यत विग्रहो अमिखिजिम चिंतकरः। मूल शंकर अब इस चिंता में पड़ गए कि अब मूर्ति भी कुछ करने वाली नहीं है। विग्रहम किंचितरम, यानी कि वह मूर्ति जब अपनी रक्षा नहीं कर पा रही तो किसी और की क्या करेगी? वह कुछ नहीं करने वाली है। वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति। अतः वो क्या हो गए? देवताओं में प्रतिमा में देवता नहीं होते हैं, ऐसा मान लिए। और रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरम गृहत गयतः। रात्रि जागरण के पश्चात को छोड़ करके, रात्रि में जो जागरण चल रहा था उस रात्रि जागरण को ही छोड़ करके मूल शंकर क्या कर गए? अपने घर चले गए। ततः एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनस्था जाता। इस प्रकार से उसी समय से क्या हो गया? मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त हो जाया गया। वर्षाद्वभ्यायंतरे 2 वर्ष के अंदर ही उनके एवं तस्य प्रियाया सुरधिनम जातम। यानी कि 2 वर्ष के अंदर ही क्या हो गया? उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागता। इसके बाद क्या हो गया कि इस मूल शंकर के अंदर वैराग्य की भावना जाग गया। अब क्या करते हैं वे? गृहम परित्यज्य विभिन्नान विदुषाम संता साधुनांच संगतो रमणो मथुरायाम बिरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षु विदुर समीप गस्त। यानी कि अब इसके बाद ये क्या करते हैं कि अपने घर को त्याग देते हैं और विभिन्न विद्वानों विदुषाम विभिन्न विद्वानों संतों साधु के संगत में क्या करते हैं? घूमने लगते हैं। इसी बीच वे मथुरा में बिरजानंद नामक प्रज्ञाचक्षुण, बिरजानंद से प्रज्ञाचक्षु जिसको कि नेत्र नहीं था, अंध व्यक्ति थे, उनके समीप जाते हैं। अब जाते हैं तो देखिए क्या करते होता है वहां पे जाने के बाद कि तस्मात आर्ष ग्रंथानाध्ययनम प्रारभत। वहां पे वे क्या करते हैं?
वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारं च स्वजीवनं समर्पितवान। यानी कि अब बिरजानंद के उपदेश से प्रभावित होकर के वैदिक धर्म और सत्य का प्रचार प्रसार करने में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। यत्र तत्र धर्मांडवराड़म, यद यहाँ वहाँ धर्म के आडंबर को देख करके खंडन अपि से चकार, उसका वो खंडन करते हैं। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, अनेक पंडित उनसे पराजित होकर के उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। स्त्री शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासों विभिन्न समाज उद्धारक सहकृतः। स्त्रियों की शिक्षा प्रदान हो, विधवा का पुनर्विवाह हो, मूर्ति पूजा का खंडन हो, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को नहीं मानना, बाल विवाह पर रोक लगाना आदि को दूर करने का, अन्य समस्याओं को दूर करने से संबंधित महान प्रयास इन्होंने विभिन्न समाज उद्धार को प्रयास विभिन्न समाज उद्धार का सहकृत है, विभिन्न समाज सुधारकों के साथ किया है मिलकर के। स्वसिद्धांतानाम संकलनाय, अपने सिद्धांतों के संकलन हेतु सत्यार्थ प्रकाश नामकाम ग्रंथ राष्ट्रभाषाया विरच्य स्वानुयाय च महांत पुरंकारम च, अपने सिद्धांतों के संकलन हेतु इन्होंने क्या किया, सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ को की रचना हिंदी भाषा में करके अपने अनुयायी लोगों को बहुत बड़ा उपकार किया। राष्ट्रभाषा में किया, राष्ट्रभाषा में विरच्य यानी राष्ट्रभाषा क्या था, हिंदी भाषा। स्वने स्व महात्मकारम च किंच वेदान प्रति विसर्वेषां धर्मानुयायियानां ध्यान कर समायम स्ववेद भाषणाम संस्कृत हिंदू भाषायो रचितवान। और इन्होंने क्या किया है कि कुछ वेदों के प्रति सभी धर्मावलंबियों को ध्यान में रखकर उन्होंने वेद भाषाओं का संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना किया है। वेद की भाषा को देख करके क्या किया, संस्कृत और हिंदी दोनों में भाषाओं में इसकी रचना किया है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि संस्कृत सभी भाषा लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण इन्होंने हिंदी में भी इसका क्या किया, अनुवाद किया, जिससे कि इसको सभी लोग आसानी से समझ सके। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शकित्वा नवीनाम शिक्षा पद्धति से, प्राचीन शिक्षा पद्धति में दोषों को देख करके इन्होंने उसको ध्यान में रख करके नवीन शिक्षा पद्धति को बताया। स्वसिद्धांताम कार्यान्वयन 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायां स्थापनां कृतानुयायी कृतमूर्त रूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान। यानी कि अपने सिद्धांतों का क्रियान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में इन्होंने क्या किया, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके अपने अनुयायियों को यानी कि उनके मत को मानने वाले लोगों को मूर्त रूप से समाज के संशोधन के उद्देश्य को उन्होंने प्रकट कर दिया कि समाज में हमें किस प्रकार से संशोधन करना है, परिवर्तन करना है, इस चीज को इन्होंने प्रकट किया। आइए आगे देखते हैं। संप्रति समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तते। आजकल क्या है, आर्य समाज की जो शाखा और उप शाखा है वह देश विदेश के प्राय सभी नगरों में है। सर्वत्र सभी जगह समाज दूषानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति, सभी जगह क्या करता है, समाज के जो दूषित हैं, शिक्षा में जो मलिन हो गए हैं, उसकी गंदगियों को, उसकी दोषों को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। शिक्षा पद्धतौ गुरुकालानां डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिका विद्यालयांच समूह स्वामिनो दयानंद श्रुत्य मृत। इन्होंने क्या किया, इनके विचारों पर आधारित शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों के लिए डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का समूह स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या किया गया, मृत्यु जो 1883 में हो गई, उस मृत्यु के पश्चात लोगों ने, इनके अनुयायियों ने इसको किया। यानी कि 1883 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इनके विचारों को, इनके शिक्षा पद्धतियों को लागू करने के लिए इनको अनुयायियों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के रूप में, डीएवी विद्यालयों के रूप में विद्यालयों के समूहों को इन्होंने चलाया। वर्तमान पर शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्ते च दयानंदस्य आर्य समाज च योगदानम सदा स्मृत्या। वर्तमान शिक्षा पद्धति में
में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। अब इसके बाद आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद कः पाटलिपुत्रा संस्कृत संस्थानम संस्थापकः, समग्र विकास संस्थानम संस्थापकः, आर्य समाजस्य संस्थापकः, ब्रह्म समाजस्य संस्थापकः। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाजस्य संस्थापकः। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजस्य शिक्षायाः उद्धारकः कः? स्वामी दयानंद, राधारमण ओझा, पंडित रामस्वरूप शुक्ल, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद। आइए चलिए आगे हम लोग देखते हैं कस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्? ए वैज्ञानिक तत्वज्ञानस्य, बी सामाजिक ज्ञानस्य, सी नगर व्यवस्थाया, डी शुद्ध तत्वज्ञानस्य। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध तत्वज्ञानस्य। नेक्स्ट, दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत्? ए बिहार प्रान्ते, बी महाराष्ट्र प्रान्ते, सी गुजरात प्रान्ते, डी झारखंड प्रान्ते। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात प्रान्ते। नेक्स्ट, स्वामी दयानंदस्य रचना कः अस्ति? ए सत्यार्थ प्रकाशः, बी रामायणम, सी वेदः, डी पुराणम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सत्यार्थ प्रकाशः। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कस्या स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवत्? ए आर्य समाजस्य, बी ब्रह्म समाजस्य, सी समग्र विकास संस्थानस्य, डी पाटलिपुत्रा संस्कृत संस्थानस्य। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाजस्य। नेक्स्ट है दयानंदस्य निधन कदा अभवत्? ए 1875 ईस्वी वर्षे, बी 1883 ईस्वी वर्षे, सी 1945 ईस्वी वर्षे, डी 1983 ईस्वी वर्षे। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1883 वर्षे। आइए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद आसीत् रिक्त स्थानानि पूरयत? ए समाजोद्धारकः, बी कृषकः, सी द्वारपालकः, डी लेखकः। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, समाजोद्धारक। नेक्स्ट, बालकस्य नाम इति कृतं रिक्त स्थानानि पूरयत? ए मूल विष्णु, बी विष्णु, सी मूल शंकर, डी ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मूल शंकरः। नेक्स्ट, शंकरस्य विग्रहमारुह्य विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति पूरयत? ए खगा, बी मूषका, सी कुकुरः, डी शावकः। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मूषका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि जागरणं विहाय मूलशंकरः गतः रिक्त स्थानां पूरयति? ए गृहं, बी विद्यालयं, सी वस्त्रालयं, डी भोजनालयम। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, गृहम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंदः संस्थापकः आसीत् रिक्त स्थानानि पूरयत? ए पारसी समाजस्य, बी सिख समाजस्य, सी आर्य समाजस्य, डी जैन समाजस्य। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाजस्य। इस तरीके से इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण कुछ 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे इसको हम लोगों ने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों।